कोशिश कर रहा हूँ सबको खुश रखने की कि बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। हर पेरेंट करता है, हर हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के लिए। मैं गाइस जिस कोरियर का मैं वेट कर रहा था वो भी आ गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी गाड़ी जो कनाडा में बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग। इसको 3 स्ट्रोक स्टीयरिंग बोलते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में भाई। तो वही व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है, घर से शुरुआत कर रहा हूँ भाई। तो आओ शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन और खूबसूरत व्लॉग को। सो गाइस बहुत सारे काम है जो करके फटाफट घर से निकलना भी है। प्लांट्स को भी पानी देना है क्योंकि 2 दिन से प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया। और गाड़ी आज ये लेके चलेंगे हाईलैंडर, इसलिए मेरे को कैमरी भी हटानी पड़ेगी और उसकी जगह पे कैमरी लगाते हैं और ये गाड़ी बाहर करते हैं। आओ, और फिर कीर्ति की गाड़ी भी वापस से यहाँ लगानी है। सो गाइस प्लांट्स को पानी दे दिया है, अभी 1 बाय 1 कार हटाते हैं। पहले कैमरी हटाते हैं, फिर उसके बाद ग्रैंड जो है अपना, सॉरी ग्रैंड नहीं, नॉर्मल हाईलैंडर है ये, फिर इसको निकालेंगे क्योंकि उस गाड़ी की जगह पे हम ये वाली गाड़ी पार्क करेंगे। सो गाइस आज ऑफिस लेके चलेंगे ये वाली गाड़ी। इसको बाहर निकालते हैं अभी। और कैमरी जो है वो सामने लगा दी थी। अभी शीशा जो है ये सारा फ्रंट का थोड़ा सा ये डर्टी है, इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा आपको। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो भाई अभी गाड़ी में बैठा ही हूँ, गियर भी नहीं डाला, फिर भी टू 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 इसका जो साउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस ये देखो, ये भी हाइब्रिड गाड़ी है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह यहाँ ईवी लिखा हुआ आता है और रेडी लिखा हुआ आता है। इसमें पता चल जाता है कि गाड़ी स्टार्ट है, नहीं तो बिल्कुल साउंडलेस कार्स हैं भाई ये टोयोटा की जितने भी हाइब्रिड कार हैं, और तभी इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है भाई ये। तो चलो गाड़ी को पहले एक बार बाहर निकाल देते हैं, फिर उसकी जगह पर कैमरे लगाते हैं वापस से। तो भाई इसको लगा देते हैं यहाँ पे क्योंकि हमें ज़्यादा देर तो लगानी नहीं है। सो गाइस हाईलैंडर मैंने यहाँ पार्क कर दिया है और जो कैमरी है, कैमरी को यहाँ से निकाल के वापस से ड्राइवे पे खड़ा कर देते हैं भाई, क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सो गाइस ये सारी गाड़ियाँ इसलिए आगे पीछे करी जा रही हैं, इसके पीछे ये कहानी है कि कल हमारे पास ना रोड पे, जैसे कीर्ति की 3 दिन से मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तो और भी गाड़ियां यहाँ पर पार्क होती हैं और सिर्फ कीर्ति की गाड़ी पे ही टिकट क्यों आ रही है मुझे ये नहीं समझ में आया। तो भाई 3 दिन से बैक टू बैक कीर्ति की को टिकट मिल रही है, जिसमें हमने अराउंड $100+ हमारा फाइन आया है। तो इसलिए भाई आज के बाद जो भी गाड़ियाँ लगेंगी वो ड्राईवे पे ही लगेंगी, बाहर रोड पे नहीं लगेंगी। सो गाइस कैमरी ड्राईवे पे लगा दिया है और कीर्ति की कार वो भी वहाँ से रोड से निकल के ड्राईवे पे आ जाएगी अब, और इसलिए उसको फ़ाइन भी नहीं मिलेगा। जो लास्ट हमारे को 3 फाइन्स आ चुके हैं बैक टू बैक। तो भाई ग्रैंड मैंने वहाँ खड़ा कर दिया है अभी, सॉरी मेरे मुँह से बार बार ग्रैंड निकल रहा है, ये हाईलैंडर है, नॉर्मल ग्रैंड नहीं है। तो आज इसको ऑफिस लेके चलेंगे भाई। सो चलो भाई घर के अंदर चलते हैं, सामान वगैरह उठाते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए भाई। सो गाइस ये देखिए आज ब्रैम्पटन का जो टेम्परेचर है वो क्या दिखा रखा है, 24 डिग्री और क्लाउडी। बट ये देखो भाई पूरी धूप निकली हुई है, धूप पूरी है, लेकिन यहाँ पर देखो क्लाउडी दिखा रखा है, लेकिन फील लाइक्स ठीक है भाई 24 के आसपास ही है। सो लेकिन गाइस यहाँ पर क्या है, अभी कनाडा में कोई ऐसा वायरल चल रहा है लाइक कोविड की तरह ही है। मैं अभी पीछे 20 से 25 दिन बीमार रहा हूँ और अभी भी बॉडी की जो रिकवरी है ना भाई वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। थोड़ा टायर्डनेस रहती है बॉडी में कि मतलब नहाने के बाद भी एक्टिव नहीं हो पाती बॉडी। तो भाई ध्यान रखो जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं। वैसे तो हर जगह ही वायरल चल रहा है, इंडिया में भी है पड़ा हर किसी को खांसी जुकाम, बट यहाँ वाला तो भाई बड़ा ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तोड़ रखा है भाई वायरल ने। सो गाइज अयान भी स्कूल से आ गया है। हेलो हेलो, कैसा रहा स्कूल? बहुत अच्छा। क्या किया स्कूल में आज? थक गया मैं। आज हमने गेम्स खेली, बाहर हमने पढ़ाई की, हमने बहुत बाहर खेला। अच्छा तो जैकेट उतार ले बेटा। जैकेट बहुत लाइट है यार। लाइट है? बहुत लाइट। अच्छा बहुत लाइट है बहुत। जा कर ले चेंज कर ले आराम से जा। कीर्ति भी आ गई है भाई, अयान भी आ गया, दोनों आ गए हैं। सो गाइज अयान की ट्यूशन है, कीर्ति अयान को ड्रॉप करने के लिए जा रही है। सो गाइज जैसे कि मैं हूँ आज सुबह से घर पे और मैं कर रहा हूँ वेट अपने कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट की, इस वजह से भाई मैं सारा कुछ आज आपको दिखा पा रहा हूँ। तो भाई कीर्ति भी अभी आई थी, तो फिर पहले वो अयान को स्कूल से लेके आई, फिर उसके बाद घर पे उसे कुछ खिलाया पिलाया,
अब अयान को ट्यूशन पे लेके जा रही है भाई। सो गाइस, जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ अपने कोरियर का और वो मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, उसके बिना मैं घर से भी नहीं निकल सकता। तो मैं कहा अभी इन मीन वाइल इस बीच में मैं आपसे क्या बात करूँ। वो होता है ना गाइस, कभी कभी भाई हम घर के हर मेंबर के लिए कितना भी बेटर कर ले लेकिन सबको खुश नहीं कर पाते भाई। जैसे कि मैं हूँ मैरिड, मेरा है बेटा 11 ईयर्स का, और भाई अभी जो सिचुएशन है मेरे घर पे यहाँ पे, मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि सबको खुश रख सकूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हम लोग एक हैं तो नॉर्मल इंसान ही, कोई हमारे पास ऐसी कोई ब्लेसिंग्स नहीं है कि जादू की कोई छड़ी आ जाए और हम सबको खुश कर दें। तो भाई अभी हाल फिलहाल में मेरे भी घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे ना चाहते हुए भी मैं या मेरी तरफ से या कीर्ति की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है भाई कि वो सारा मतलब कि घर के अंदर ऐसा हो जाता है कि नहीं यार ये कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखो भाई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे पता होती हैं। मेरा सबसे मेन जो है इस टाइम पे रोल कीर्ति को खुश रखने का है, क्योंकि मेरे घर पे जो सिचुएशन है चाहे कुछ भी हो, मुझे कीर्ति को खुश रखना है। बट इतना प्रेशर, इतना लोड, जिसमें काम के भी स्ट्रेस आ जाते हैं और घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता है, फिर इंडिया का भी स्ट्रेस हो जाता है, फिर पेरेंट्स से भी रिलेट 100 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई एक लड़का मतलब क्या करे। 2 ही ऑप्शंस होते हैं भाई, या तो संन्यास ले लो, मतलब वो शादी करने के बाद नहीं लेना चाहिए, वो सबसे गलत चीज़ है, या तो शादी करने से पहले ही ले लो। अगर अब हम लोग कहते हैं ना भी मैच्योर होके कुछ काम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई मैच्योरिटी की कमी थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये एज में बंदा मैच्योर होता है। तो भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन इसके पीछे ये है कि मैच्योरिटी की कोई एज नहीं है, मैच्योरिटी का कोई लेवल नहीं है। अनमेच्योर्ड लोग मैंने देखे हैं, वो 50 साल से ऊपर हो गए हैं, वो भी अनमेच्योर हैं, और जो मैच्योर हैं भाई वो 10 साल का एक बच्चा भी इतना मैच्योर है जो कई बार हमें लगता है। मैं बात करता हूँ, खैर टॉपिक ये था कि भाई एक बंदा कितना भी कर ले यार कि सबको खुश कैसे कर पाए। अगर आपके पास है कोई इसका जवाब तो भाई ज़रूर देना मुझे कि सबको खुश कैसे रखा जाए। सबको खुश रखने के चक्कर में ना हम खुद को ही खुश नहीं कर पाते कई बार। भाई हम लोग जो हैं जेंट्स, जो लड़के हैं, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हम सबको खुश कितनी भी कोशिश कर लें नहीं कर पाते यार, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो सुनना पड़ता है वो भगवान जो हैं हमारे, उनको सुनना पड़ता है कि भाई अगर 100 काम कर दे, अगर एक काम ना हो पाए तो भगवान तूने क्या कर दिया। तो भाई हम तो इंसान है भाई। अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर कि भाई मुझे कोई टिप्स दो कि सबको खुश कैसे किया जाए। सो गाइस, मेन बात यह है कि पिछले 11 सालों से मेरी मैरिज को हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 2012 में हुए था और अब 2025 है, तो भाई आप लगा लो 13th ईयर चल रहा है। तो 11 साल का मेरा बेटा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको खुश रखने की कि बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ। हर पेरेंट करता है, हर हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के लिए, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसी टिप्स जिससे आप सब अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो, अगर आपके पास है तो भाई मुझे ज़रूर शेयर करो। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नीड है उस टिप्स की। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी गाड़ी जो कनाडा में बहुत ही पॉपुलर है और जिसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो आओ भाई, मैं थोड़ा सा आपको उस पर घुमाता हूँ, थोड़ी ड्राइविंग भी करते हैं, उसको ड्राइव करके देखते हैं कि कैसी है। सो गाइस, ये है वो टोयोटा की हाईलैंडर जिसका साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है ग्रैंड हाईलैंडर से। भाई गर्मी होती है ना गाड़ी में, सर निकला हो तो सारी जो शेड है वो भी ओपन नहीं करी जाती भाई। तो भाई इसको बंद कर देते हैं। सो गाइज, मेरे पास थी आज एक ऐसी गाड़ी जो मैंने सोचा आप सब लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि कनाडा में ये गाड़ी इतनी पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा वेटिंग है इस गाड़ी की। भाई हाइब्रिड में आती है ये, और सबसे मेन चीज़ फैमिली कार भी है और ऊबर में भी बहुत चलती है। वही टोयोटा की भाई बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो
ऑलमोस्ट पॉपुलर है भाई, और बिल्कुल मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं गाड़ियाँ। अभी मैं आपको इसका थोड़ा इंटीरियर दिखाता हूँ, पहले ये अंदर से कैसी है और फिर मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा भाई। इसका इंटीरियर भी अच्छा है क्योंकि ये हायर ट्रिम है, जो प्लेटिनम इसका मॉडल आता है थोड़ा हायर से उसमें चला जाता है ट्रिम, महंगे वाला। तो अभी मैं आपको इसका सारा दिखाता हूँ कि भाई कैसा इसका इंटीरियर है अंदर से और बाहर से। तो भाई बहुत ज़्यादा मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि स्टाइलिस्ट है, बट बहुत अच्छा इंटीरियर है भाई। सो गाइस ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग। इसको 3 स्ट्रोक स्टीयरिंग बोलते हैं, जिसकी जो ये वाली शेप आती है। और भाई ये इसका गियर लीवर है, बड़ा मतलब कि जो कॉम्पैक्ट सा इसका टोयोटास में सभी जितने भी ऑटोमेटिक गियर लीवर्स होते हैं सभी ऐसे ही होते हैं, बट प्यारा सा है, अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने चार्जिंग का दे रखा है, मोबाइल चार्जिंग का। ये सारा AC कंट्रोल्स वगैरह हैं यहाँ पर जो पैनल है। और भाई ये इसकी जो स्क्रीन है बड़ी प्यारी सी स्क्रीन है भाई, साइज़ भी अच्छा है, कप होल्डर्स हैं सारे। बाकी भाई इधर से आपको इसके मोड्स मिल जाते हैं भाई, EV मोड हो गया, ट्रेल मोड हो गया, बाकी तो भाई ये स्ट्रोम हो गया, नॉर्मल हो गया और इको हो गया। ये अलग अलग तरह के भाई इसके ड्राइव मोड्स हैं। यहाँ पर इसको आगे पीछे करके सेट करना पड़ता है। तो ये देखो, जैसे मैं इसको करूँगा, देखो ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गई, ये इको मोड पे आ गई, सॉरी नॉर्मल मोड, और ये है इसका इको मोड जिसपे एवरेज सबसे ज़्यादा निकलती है भाई गाड़ी की। तो भाई ये इसका सारा हो गया भाई। इसकी स्क्रीन भी देखो, सारा मतलब इसका जो है बहुत अच्छी इसकी मतलब कि जो इंटीरियर में भाई मतलब बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। तो गाइस जिस कोरियर का मैं वेट कर रहा था वो भी आ गया है, अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये वो कोरियर है जो मेरा, जिसका मैं सुबह से वेट कर रहा था, प्यूरो लेटर। तो भाई मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कोरियर था जिसने मेरे को आज सारा दिन वेट करवाया है। सो गाइज़ ये है वो कोरियर जिसकी मैं सुबह से कर रहा था वेट। तो फाइनली भाई ये आ चुका है, और वापस से भाई गाड़ी पे आता हूँ तो आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर पूरी वुडन की इन्होंने साइड पे पैनलिंग दे रखी है डोर्स के ऊपर, और यहाँ पर भी बड़ा सिल्वर सा अच्छा सा कोई फिनिश दे रखा है भाई इसको इन्हेंस करने के लिए। और भाई इसके बाद गाड़ी में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी की तरफ से ही फिटेड आती हैं, जैसे कि लेदर सीट कवर्स हो गए, या फिर ये बेज कलर की लाइट कलर का ऊपर जो सारा इन्होंने रूफ दे रखी है भाई, ये बड़ी इन्हेंस कर देती है। और भाई इसकी मेन चीज़ ये है कि जो पीछे सीट्स हैं भाई वो पायलट सीट्स हैं, और थर्ड रो भी इसका बहुत अच्छा है, मतलब कि अच्छा है, उसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है भाई थर्ड रो में। तो भाई और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस गाड़ी में जो मतलब इसकी क्वालिटी को इन्हेंस बहुत करती है भाई। तभी टोयोटा जो है आज भी टॉप पे है भाई यहाँ पर। तो गाइज अभी जा रहा हूँ ऑफिस के किसी काम से, और आप सबसे मिलूंगा अभी थोड़ी देर के बाद फ्री होके।